नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 42 एंड लेक्चर नंबर 42 में जो हमारे पास चीज़ें आएंगी वो ये आएंगी कि हम थोड़ा सा 5.1 पे डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से इतना आज डिस्कशन नहीं है एंड देन उसके बाद हम 5.2 पे पहुंच जाएंगे। 5.2 तकरीबन 8 सवाल हैं लेकिन 5.1 की तरह, लेकिन थोड़े से लंबे चौड़े हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आज की डेरिवेशन करना चाहूँगा। मैं जुमला ये तो नहीं बोलूँगा कि चैप्टर 4 की आखिरी डेरिवेशन है, इसके बाद भी छोटी छोटी कुछ एक्सप्लेनेशन है। तुम्हें याद होगा तुमने जो है डेरिवेटिव निकाला था fx का, वो क्या निकल के आया था? ln ऑफ x जो है fx फंक्शन ln ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव तुमने निकाला था और इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आया था? f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स के बराबर निकल के आया था। तो हमने नेचुरल लॉग का जो है वो डेरिवेटिव निकाला था 1 बाई एक्स। आज जो मेरा टारगेट है थोड़ी देर में, वो हम ये बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारा फंक्शन जो है नेचुरल लॉग नहीं हो, जिसे कहते हैं जनरल लॉग हो, लॉग ऑफ ए इंटू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बिल्कुल ठीक है। इसका डेरिवेटिव लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। इसका डेरिवेटिव क्या आया था? एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई, चाहो तो ए लिख सकते हैं, यहाँ बेस दिखाना यहाँ जरूरी नहीं होता, इनटू 1 अपॉन एक्स। तो आज हम ये बात करना चाहेंगे कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है। कौन? एलओजी लॉग, जनरल लॉग का डेरिवेटिव। उसके लिए हमें जो है जाना पड़ेगा लॉग के अंदर। अब जो तुम्हें थोड़ी सी अभी तकलीफ होने वाली है, चीज समझना मुश्किल होगी, वो होगी मैट्रिक क्लास का एक फॉर्मूला लॉग का, वो प्रोड्यूस करेगा प्रॉब्लम। एंड मैं यही कह रहा हूँ, अगर मौका मिले तो जाके मैट्रिक की बुक निकालो मैथ्स की और देखना। तो मैट्रिक में क्या फॉर्मूला हमारे पास? लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या है? x। अगर यहाँ बेस b है, b कोई भी बेस है और उसको मैं बेस a में चेंज करना चाहता हूँ, यानी लॉग में मैट्रिक में ये फॉर्मूला मौजूद था कि अगर तुम्हारे पास लॉग ऑफ x है विद बेस 2 एंड तुम उसको चेंज करना चाहो लॉग ऑफ x को बेस 5 में, तो चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला मैट्रिक क्लास में मौजूद था और वो फॉर्मूला ये है पूरा मुकम्मल। लॉग ऑफ ए ऑफ बी, ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला है, सबको भूल जाओ। मैं डेरिवेटिव की फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त चेंज ऑफ बेस के लॉग की फॉर्मूले की। अब मुझे अगर ये तो बेस ई है और ये बी है और ये बेस जो है ए है, अगर मुझे जो है इसको चेंज करना है अपने नेचुरल लॉग में, तो नेचुरल लॉग का फॉर्मूला क्या होगा? ln ऑफ एक्स, बेस ई लिखा नहीं, अंडरस्टूड यहाँ मौजूद है, तो उसका फॉर्मूला होगा लॉग ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए इंटू बी। सॉरी, यहाँ बी की जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। हमने कहा ना अगर यहाँ फॉर्मूले में बेस बी है तो ये लॉग ऑफ बी होगा। फॉर्मूले का बेस मेरे पास कितना है? वो ई है, तो ये लॉग ऑफ ई होगा। एंड इसको थोड़ा सा मैं चेंज होगा कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो लॉग ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, वो हो जाएगा लॉग ऑफ E into ln of x। याद रहे, मैं यहाँ पे बेस लिखना नहीं चाह रहा हूँ, दोनों की बेसेस सेम होगी और कोई भी तुम लेना चाहो जो तुम्हें बेस अच्छी लगे। मैंने बेस ए ले लिया, तो ये बेस यहाँ लिखना कोई मेरे पास ज़रूरी नहीं था, हमने इसको अब इस फॉर्मूले की क्या फ़ायदा है? इस फॉर्मूले का फ़ायदा ये है कि आप जनरल लॉग को जब चाहो नेचुरल लॉग में चेंज कर सकते हैं।
अब ज़रा याद करो, मैं वही याद दिला रहा हूँ, तुमने नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव सीखा था, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे तय ये हो गया। आइंदा का कभी भी जनरल लॉग का डेरिवेटिव आए तो पहले उसको नेचुरल में चेंज कर लो और फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो आज हम यही चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने लॉग की थ्योरी तुम्हें मिसिंग, अब ये कहीं बुक के अंदर नहीं दी गई है, उन्होंने ये ज्यूम किया, बच्चे ने मैट्रिक में पढ़ाया, उसको आता है, अब बच्चा यहाँ आके गाड़ी उसकी फंस जाती है कि ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमने चेंज ऑफ बेस के फॉर्मूले से लॉग का एक नया फॉर्मूला बनाया जो दो डिफरेंट बेसिस को, एक नेचुरल लॉग की बेस ई होती है और एक जनरल लॉग की बेस ए हो सकती है, उनको मिलाने के लिए, चेंज ओवर करने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया गया। यहाँ पे अब जो है डेरिवेटिव का वक्त आ रहा है, डेरिवेटिव शुरू करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फंक्शन हमारे पास वही है, एफ एक्स इजिकल्स टू, क्या फंक्शन है हमारे पास, ln ऑफ x का फंक्शन मौजूद है। ओके जनाब, लॉग ऑफ क्या था, x बेस ए। बार बार कह रहा हूँ बेस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो अभी हमने इसको फॉर्मूले को बताया था, अभी मैं लॉग का ही जिक्र कर रहा हूँ। इसका क्या फॉर्मूला बताया है, एफ ऑफ एक्स, कोई डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई इंटू ln ऑफ एक्स। तो हमारा जनरल लॉग किस में तब्दील हो गया, नेचुरल लॉग में। बेस तुम्हारी मर्जी, ई लिखो या नहीं। अब यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव निकालना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। f dash of a will be equals to a, f dash of a will be equals to limit x tends to a, x tends to a, और ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगी, log of e of ln of x minus log of e ln of a divided by x minus a। f dash of a will be equals to, ये log of e and log of e कांस्टेंट है, इसमें x मौजूद ही नहीं है तो लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, log of e, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a ln of x minus ln of a by x minus a। अब अगर तुमने ये log of x वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से रटा है, अब ये स्टेप वही शुरू हो गया, सिर्फ ये एक एडिशनल कांस्टेंट साइड में लगता रहेगा और चुपचाप हम उसको कॉपी करते रहेंगे। f dash of a will be equals to log of e limit x tends to a, और ये क्या कर दिया हमने यहाँ पे, 1 अपॉन x माइनस a इंटू क्या हो जाएगा, ln ऑफ x अपॉन a, बल्कि ब्रैकेट में यहाँ लगाना पसंद करूँगा। f डैश ऑफ a, हाँ, x बाई a, लॉग की प्रॉपर्टी है कि माइनस हो तो वो डिवाइड के अंदर आ जाता है। f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ e लिमिट x टेंड्स टू a, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस a, एड एंड सब्ट्रैक्ट करना ln के अंदर, क्या एड एंड सब्ट्रैक्ट करना, 1 प्लस
एक्स बाई ए माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। मैंने ये 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब जो भी अब मैं नया काम करने जा रहा हूँ, अब मैं इस लिमिट के फॉर्मूले के गिर्द घूम रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला है? लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस a ऑफ y होल पे पावर 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? e ऑफ a के बराबर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए मैं पूरे को अरेंज करूँगा। एंड कैसे करूँगा? एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई। कांस्टेंट है, बाहर रहेगा आखिरी दम तक, आखिरी स्टेप तक बाहर रहेगा। और अगर तुम बेस ए दिखाना चाह रहे हो तुम्हारी मर्जी है। और ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस ए ln ऑफ 1 प्लस एलसीएम ले लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस ए अपॉन एक्स ए लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ ई, ए लिखना जरूरी नहीं है। लिमिट क्या था? x टेंस टू a। और ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग से पहले कोई वैल्यू हो तो वो लॉग की पावर बन जाती है। किसका पावर बन जाएगी? वो बन जाएगी ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई a होल पे पावर a होल x माइनस a। और सब पे कितनी पावर है? पावर ये ऊपर पावर चली गई। दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन x माइनस a। ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा। f डैश ऑफ a विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ e। याद करो कि लिमिट के अंदर जब हम कहते थे कि यहाँ पावर y हो, ये पावर y हो तो y शुड टेंस टू 0। तो हमारी जो पावर है वो x माइनस ए टेंस टू 0। पहले मैं चेंज कर देता हूँ। s क्या था? x अप्रोचिंग टू a। दिस मीन्स x माइनस ए अप्रोचिंग टू किसके अप्रोच कर रही है? अप्रोचिंग टू 0। एंड ये स्टेप मैं किस तरह लिखूँगा? लॉग ऑफ ई। और लॉग ऑफ ई क्या हो जाएगा? लिमिट क्या बन जाएगी? लिमिट x माइनस ए अप्रोचेस टू 0 ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन ए x माइनस ए होल पे कितनी पावर है? होल पे पावर इस सब पे हमारे पास पावर है 1 अपॉन x माइनस ए। सॉरी ये e है। अब यहाँ पे हमने कहा अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फार्मूला। अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फार्मूला। फार्मूला रेफर कर दो। लिमिट y टेंस टू 0 1 प्लस क्या था? फार्मूला था 1 प्लस a ऑफ y होल पे पावर कितना है? 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y e पे पावर a। अब a क्या था? देखना ये y का कोफिशिएंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट। हमारा वेरिएबल है x माइनस ए का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 बाई ए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ a विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ e बाई फॉर्मूला ये पूरी क्वांटिटी। अच्छा, जो भी लिमिट लगेगी वो लॉग के साथ लगेगी। तो ln तो ऐसे ही रहेगा एंड लिमिट यहाँ पे लगाना। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी? 1 प्लस a बाई वाई, ए पे तो हो जाएगा e ऑफ
ई ऑफ ए की वैल्यू ई ऑफ ए 1/a, लॉग एंटी लॉग कैंसिल करते हैं आपस में, एफ डैश ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई, कैंसिल हो गई, ये क्या बचा 1/a। एक्चुअली मैं यहाँ बेस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, बाद में लॉग की बेस भी है और सवाल में ये कांस्टेंट भी है, दोनों मिक्स ना हो जाए, दो अलग चीज़ें हैं। तो अगर तुम यहाँ लिखना चाहो तो बेस ए तो लिख दो, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। फंक्शन इज कंटिन्यूस, हर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू समेटो लॉग ऑफ ई, तो कांस्टेंट चलता ही रहेगा, लॉग ऑफ ई इंटू 1/x। और इसकी अदर फॉर्मेट क्या क्या हमारे पास बनेंगी, डेरिवेटिव की अदर फॉर्मेट्स हमारे पास क्या बनती जाएंगी, वो बनती जाएंगी कि जनाब एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं क्या इसको लिखना, डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x will be equals to 1 upon log of e, क्यों 1 upon e लिखा, d over dx of क्या हो जाएगा, log of x will be equals to 1 upon log of e इंटू लॉग ऑफ ई इंटू 1/x। तो ये इसकी अदर फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम ज़्यादातर यही इस्तेमाल करेंगे। तो तुम्हारी बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं दी हुई है। कुछ कॉलेजेस के अंदर जो है हमारे जर्नल लॉ की डेरिवेशन जो है वो एग्ज़ाम में उनके अपने कॉलेज के प्रीलियम में आई हुई, एग्ज़ाम में नहीं आई है। तो मैंने उस चीज़ को बेस बना के इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि जनाब हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की, एंड ये वो प्रूफ भी दिया मैंने यहाँ पे ये मैंने वहाँ से ये मैंने आपको प्रूफ भी देने की कोशिश की है यहाँ से कि जनाब ये फार्मूला आपने यूज़ किया है एक्सरसाइज 5.1 के से पहले मैंने आपको जो है लॉग का फार्मूला यूज़ किया था, उसके बाद 2 सवाल दिए थे। तो वो फार्मूला कहाँ से आया, तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से मैंने डेरिवेशन भी करके दिखा दी। शाबाश। तो ये फार्मूला जो है हमें हमारी बुक में प्रूफ नहीं दिया लेकिन इस्तेमाल किया। ये याद रहा कि मैंने अभी चैप्टर 4 के इख्तिताम पे और या चैप्टर 5 के स्टार्ट पे ये फार्मूला दिया था, एंड पूरी बुक के अंदर इस पर कोई सवाल नहीं दिया गया। मैंने क्या किया है, इसके ऊपर 2 सवाल आपसे करवाएं, एंड आज 5.2 में इसका इस्तेमाल भी नजर आएगा। तो आज का काम शुरू करते हैं। मुझे एग्जाम्पल पे डिस्कशन करना है। किसकी एग्जाम्पल पे डिस्कशन करना है? एक्सरसाइज 4.1 की। मैंने बड़ा इंतज़ार किया एंड 4.1 की एग्जाम्पल्स नहीं दी थी, तो आज वहीं रख दो। सही, आज हम 4.1 की एग्जाम्पल्स जो है करने जा रहे हैं कि 4.1 की एग्जाम्पल्स क्या है। पहले उसके लिए एग्जाम्पल पूरा करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है बुक की एग्जाम्पल समझाने के लिए। तुमने कहा सर ये तो आती है, हमें कुछ समझाना, मुझे देखते जाओ। इसको डिफ्रेंशिएट करो। dy by dx इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ पूरा लिखना क्या होगा? 5 of x। कंपोजिट फंक्शन है, पहले कॉस का डेरिवेटिव हुआ, फिर उसके बाद एंगल की डिफ्रेंसिएशन हो रही है। वेरी गुड। हाँ, कॉस ऑफ 5x इंटू 5 और फिर फाइनल आंसर लिख दिया गया। तुम सोचोगे इसमें नई बात किया है, मैं तो कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ बुक में ये चीज़ दी हुई है। अब इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है जो मैंने नहीं पढ़ाया था, वो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ।
कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। ये सेम सवाल अल्टरनेटिव मेथड से करने जा रहा हूं। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन में हम लेट कर लेते हैं, और किसको लेट कर लेते हैं, एंगल को सपोज कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल्स टू 5s। अब फंक्शन को इसको कहते हैं सादा कर दिया, सिंपल कर लिया, तो एलिमेंट्री फंक्शन में चेंज कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर, ये कंपोजिट नहीं रहा। बच्चा कह रहा है कि जी y भी था, वही आते हैं y की जगह पे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया। ओके, अब सवाल याद करो, y किसके बराबर था, y बराबर था साइन ऑफ 5x, एंड 5x किसके बराबर ले लिया, u के, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ u। u, वेरी गुड। अब y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिपेंड कर रहा है u पे, तो विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। 2 दफा, कंपोजिट फंक्शन है, 2 दफा डिफरेंशिएट होगा। तो वो जो हम डायरेक्ट मेथड करते थे बिल्कुल ठीक करते थे, जो कुछ मैंने तुम्हें करवाया, लेकिन बुक में इस तरह भी दिया हुआ है cos। अब दो हमने कंपोजिट फंक्शन को 2 सिंपल फंक्शनों में तोड़ दिया, एक साइन का फंक्शन बन गया और एक 5x का फंक्शन बन गया। अब इन दोनों को मिलाने के लिए हमने 6.4 में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, चेन रूल आता है। बिल्कुल ठीक, du, परफेक्ट। ओके, कोई बात नहीं। d of y by d of u into d of u over d of x। राइट, ये फॉर्मेट ये फॉर्मेट है। इसका और करके इसके आगे ही सामने दूसरी फॉर्मेट लिख दो, जिससे तुम लोग फैमिलियर हो। मैं वो भी लिखवा देता हूँ, dy by du divided by u divided by dx by d। dx by d। अब देखना, दोनों चीज़ों को देखो, सेम चीज़ है, एक रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखी है, एक रेसिप्रोकल को मल्टी, तो हम इस जगह पे दूसरी वाली, पहली वाली फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो ये वाली फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो। हाँ चलो, उन 2 वेरिएबल्स की डिफ्रेंशिएशन हुई है, एक जगह जो है x डिफ्रेंशिएट हुआ, एक जगह u डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लें, चेन रूल लगा लें। 5 मिला लिया, dy by dx की वैल्यू निकल आई 5 cos of u। दिस ठीक इज है, नॉट द आंसर। ये आंसर नहीं है क्योंकि सवाल में u था ही नहीं। तो फाइनल आंसर देते वक्त, फाइनल आंसर देते वक्त बस सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्या हमने सपोज किया था, u किसके बराबर था, 5x के, यही दिखा दो। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ u। ओके, फाइनल वैल्यू नेट आंसर में लिखनी है, dy by dx। थोड़ा सा पकड़ो, नजर नहीं आ रहा है। ओके, नेट आंसर ये था हमारा, dy by dx 5 cos of u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी थी, 5x। आंसर। अब यहाँ पे बच्चे का सवाल जो पैदा होता है, सर ये कौन से मेथड से किए, बेटा जो मैंने पहले बताया है, जो मैंने किया उसी से करना है। ये क्यों बता रहा हूँ, बुक में उन्होंने एग्जाम्पल के जरिए कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दिखाया। बिल्कुल उन्होंने रॉन्ग नहीं किया है, उन्होंने जो कुछ किया सही किया, बट कंपोजिट फंक्शन को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपकी मर्जी है, जो आज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन के जरिए कर लीजिए, और आपकी मर्जी है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। इसलिए अब मैं शुरू में ये बताता कि ये होता, बाद में ये करता तो लोग कंफ्यूज होते, तो मैंने एंड का इंतज़ार करके बता दिया कि जी इस तरह की सब्स्टिट्यूशन के सवालात भी हम जो है, कंपोजिट फंक्शन के सवालात भी थ्रू जो है सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन चेंज करो। ये भी वही कंपोजिट फंक्शन है।
जरा इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे होता था वो देख लेते हैं। फंक्शन की मैंने y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 29 डेरिवेट कर लेते हैं इसका dx हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेटिव dx पावर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा। पहले फंक्शन दिखा दूँ एक स्टेप का। ठीक है। 29 पावर पहले आ गई, एक पावर कम हो गई, कम हो गई होल पे पावर 28 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द बेस एक्स क्यूब माइनस 5 का फिर से डेरिवेट डिवाइड बाई डी एक्स 29 एक्स क्यूब माइनस अब ये कॉपी होगा और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिल्कुल। ये 3 और जो है 29 आपस में मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर लिख देंगे। 87 बन रहा होगा जी 87 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 28 नेट आंसर ये है। तो हमने इसका सीखा, बार बार मैं कह रहा हूँ कोई इसमें ख़राबी नहीं है। इसका एक बेसिक मेथड है कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएट करने का। वो बेसिक मेथड क्या है अब मैं दिखाता हूँ, याद दिलाता हूँ। अभी मैंने जो यू पुट किया था वो पुट करके देखते हैं। सवाल कॉपी कर लो दोबारा से। y is equals to x cube minus 5 की पावर 29 लेट क्या किया, let लेट एक्स क्यूब हाँ यू इज इक्वल्स टू x cube minus 5 हाँ, यानी कि हमने बेस को सादा तरीन कर दिया और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डी यू बाई डी एक्स। u is equals to this then derivate on both sides x cube minus 5 du by dx की वैल्यू आ रही है कुछ 3x square 3x स्क्वायर। बड़े आराम से इस वक्त हमने u को डिफरेंशिएट कर लिया। देन अब y क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y क्या बन जाएगा, ये पूरा u हो गया y u की जगह रिप्लेस कर देना तो y इज इक्वल्स टू u पे पावर 29। u पे पावर अब y नए फॉर्म में चला गया, u में चला गया एंड विद रिस्पेक्ट टू u y डिफरेंशिएट होगा d over du of u की पावर 29 हाँ अब पावर पहले हो जाती है पावर पहले आ जाएगी और एक पावर कम होके बेस लिख दिया जाएगा। u की पावर 28 डेरिवेटिव यहाँ ख़त्म हो गया। अब हमने चेन रूल के जरिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यूजिंग चेन रूल chain rule dy by dx equals to dy by du into du by dx या तुम चेन रूल उस फॉर्म में लिखना चाहते हो जो एक्सरसाइज 6.4 में वो मैंने अभी बताया था उसका लिख लो। चेन रूल एक ही होता है भाई, दो चार नहीं होते हैं। dy by du की वैल्यू अभी निकाल दोनों वैल्यूज ऊपर निकली हुई हैं, जस्ट पुट कर दो। याद रहे कि जो दूसरी वैल्यू है बिल्कुल रेसिप्रोकल वाली रेसिप्रोकल डी वाई बाई डी और ये डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। dy by dx हमारे पास निकल कर आया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 87 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू u की पावर 28 और लेकिन यू किसके u बराबर किसके था, बराबर? यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो फाइनल में। Substitute the value of u divided by dx 87 x square x cube minus 5 की पावर 28 दोनों मेथड से आंसर सेम। दोनों मेथड से मैं आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ। ज़्यादा सवाल नहीं है, 2-3 सवाल बुक के एग्जाम्पल में दिए हैं, उन्होंने एग्जाम्पल में इस तरह करके दिखाया। आप एग्जाम्पल का मेथड करना चाहते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा करें, ताकि अभी तो आपकी क्लासेस ख़त्म नहीं हुई है। क्लासेस से मुराद अभी आपकी जो है एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई है। क्या मालूम अगले साल यूनिवर्सिटी में कोई टीचर इसका करवाने लगे तो आपको ये भी आना चाहिए। और जो मैंने करवाया है, जो मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी किया हुआ है, बिल्कुल सही है। कंपोजिट फंक्शन डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो आज का पहला टॉपिक था, मैंने एक्सरसाइज चैप्टर 5 की तमाम एग्जाम्पल्स दे दी हैं। तमाम एग्जाम्पल ये नहीं कहा इस मेथड से करना है। इस मेथड से तो मैंने बताया जब वेरिएबल, एक मिनट ये कौन आ गया है, वेरिएबल हमारे पास में जो है कंपोजिट फंक्शन हो तो उस वक्त कर सकते हैं। और 2-3 सवाल हैं, पूरे पे नहीं है।
देन इसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ अपनी एक्सरसाइज जो है 5.1 जो आपको होमवर्क में दिया था। 5.1 में हमने बेसिकली क्वेश्चन हटा लेना। 5.1 में हमने बेसिकली क्या साबित करना चाहा है, रेट लिखना, रेट। एक्सरसाइज 5.1 की हेडिंग है रेट, एंड रेट ऑफ चेंज को कहते हैं। रेट ऑफ चेंज भी होता है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो रेट ऑफ चेंज। अब तुमने देखा कि हमने रेट ऑफ चेंज को पहले क्या साबित किया, नीचे वाली लाइन में लिखना dy/dx भी होता है, कॉमा डालना, फिर हमने कॉमा, और उसके बाद हमने कहा मिसाल के तौर पे dr/dt, हाँ बिल्कुल होता है, और फिर और क्या कहा dr/dv/ds। और अब ये सब रेट है एक दूसरे से कंपैरिजन में, किसी को हमने वेलोसिटी का, किसी को हमने जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम का, किसी को हमने स्लोप का नाम दिया, मुख्तलिफ ये सब रेट ऑफ चेंज है। तो हमारे पास 5.1 में जो 8 सवाल थे वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ चेंज की एप्लीकेशन दिखा रहे थे कि रेट ऑफ चेंज क्या क्या इस्तेमालात दे सकेगा, नथिंग। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे हमारे पास एंड हो गई है। हाँ, मुख्तलिफ रेट्स के मुख्तलिफ नाम है, किसी सिनेरियो में उसको स्लोप कहने लगते हैं, कहीं उसको वेलोसिटी कहने लगते हैं, कहीं चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहने लगते हैं। तो डिफरेंट उसकी जगह नाम है। तो एक चीज़ चेंज होती है, ये बात तय हो गई, दूसरी चीज़ भी चेंज होगी, और उन चेंजेस के रेशियो को तो वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अब इसके बाद हमारे पास आज मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने जा रहा हूँ, एंड 5.2 में जो है वो हम थोड़ा सा पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y=x³, ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं हम एक और, इस एप्लीकेशन को रेट ऑफ चेंज नहीं कहते, इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। हमने देखेंगे डेरिवेटिव से करीब तरीन की वैल्यू हमें अंदाजा होने लगता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलने लगती है। अब मैंने फंक्शन लिया y=x², मैंने फंक्शन लिया y, बिल्कुल ठीक है। अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्मॉल चेंज दिखाना चाहूँ, यहाँ पे पहले x में चेंज लिखना, x चेंज दिखाएंगे हम, तो x प्लस डेल्टा x पावर क्यूब थी तो क्यूब आ गई। अब यहाँ तक बात को पहले समझो, यहाँ क्या बताना चाहे, व्हेन देयर इज अ चेंज इन x, तो वो चेंज x में ही ऐड होगी। ये मैंने हरकत नहीं की कि x³ प्लस डेल्टा x, मैंने कहा चेंज कहाँ पे ऐड होगी, x में ऐड होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे y में भी चेंज होगी, वो y में ऐड होगी, यानी कि चेंज इन y प्लस चेंज इन y। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो नोट करने की है, अप्रॉक्सीमेट लगाया। तो जब भी चीज़ों में तब्दीली होती है थोड़ी सी कमी और बेशी रह जाती है, लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो पहला आइडिया हमारा 5.2 का वो ये है कि फंक्शन, अब फंक्शन जरूरी नहीं है y=x³ हो, कोई भी फंक्शन हो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन डोमेन, पहले x चेंज होगा, देन देयर इज अ चेंज इन y, और उनका जो चेंजेस का फॉर्मेट है वो इस तरह है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव लेना dy/dx, कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव हमारे पास है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो ये तो कई दफ़ा मैंने कहा है कि डेरिवेटिव रेशियो ऑफ चेंजेस है। देखना एग्जैक्टली मैंने इक्वल्स टू नहीं लिखा, मैंने अगेन यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेशन लिखा है, लगभग आएगा। और अगर तुम चाहो तो चेंज इन x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी चेंज, हाँ बिल्कुल ठीक, तो ये आज के फॉर्मूले हैं 5.3 के 5.2 के। ये आइडिया दे रहे हैं 5 चैप्टर में, हमारे पास 5.2 में क्या होने जा रहा है। तो ऊपर वाला भी फॉर्मूला है, वो जो चेंज प्लस यही, तो ये दोनों, और यहाँ बार बार मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेशन होगी। अप्रॉक्सीमेशन का निशान ये है तुम्हारे पास, तुम्हें सामने नजर आ रहा है। तो देखते हैं ये किस किस्म की एप्लीकेशन है,
किस किस्म के में फॉर्मूले बनते हैं, तो एक सवाल ले लेते हैं। बेस्ट आइडिया ये है कि सवाल बता देगा। अब देखना यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, उसने कहा अंडर रूट 16.1 की वैल्यू निकालनी है। अंडर रूट 16.1 की तो बाइनोमियल से भी वैल्यू निकलती थी फर्स्ट ईयर में, नहीं एग्जाम में आता, यहाँ पे भी लिखा, एग्जाम में भी लिखा हुआ था बाय यूज ऑफ डेरिवेटिव। अब यहाँ का पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो वैल्यू निकालनी है पहले उसका फंक्शन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा जाएगा फंक्शन? अंडर रूट 16.1 की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अब लेट करना है, बिल्कुल ठीक है, रूट की टर्म में करना है, अंडर रूट एक्स। पहले देखो मैंने कहा फंक्शन सपोज किया जाएगा। क्या किसका फंक्शन बनाया हमने? अंडर रूट एक्स का फंक्शन बनाया। अभी कोई वैल्यू नहीं दी है, अभी तो पहले एक जनरल बात की। जनरल बात यह की है जनाब, इनकी जो है वैल्यू का फंक्शन बन गया। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा? दूसरे नंबर पे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया जाएगा। डी ओवर डी एक्स, और एक्स की पावर हाफ होता है रूट डी वाई बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स। अभी देखो हमने सिर्फ डेरिवेटिव लिया है। अब डेरिवेटिव लेने के बाद अब हमने यहाँ पे ये कहना शुरू किया, नहीं यहाँ पे भी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव के लिए बात कहना शुरू किया कि अब जनाब चेन इन वाई का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने अभी लिखवाया था चेन इन वाई का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? लिखो, चेन इन वाई अप्रोक्सीमेट होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये एक्सरसाइज 5.2 की थ्योरी है, यानी कि डेरिवेटिव को स्मॉल चेंज ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो चेंज इन वाई। ये 5.1 की थ्योरी है, हर जगह 5.1 में ये चीज़ इस्तेमाल होगी। द डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दो डी वाई बाई डी एक्स की 1/2 अंडर रूट एक्स डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर ये 1 बता रही है अगर हमें x और चेंज इन x मालूम है तो हम चेंज इन y निकाल सकते हैं। अब जरा सोचो, सवाल है 16.1, तो 16.1 से करीब तरीन वैल्यू जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 16 होगी। तो लेट x इज इक्वल्स टू, डोमेन सोचा और चेंज सोची, एक्स और डेल्टा एक्स हाँ। क्या लूँ कि ये बन जाए 16 में क्या ऐड किया रह जाए कि जो 16.1 बन जाए तो चेंज है 0.1 की। 0.1। हाँ, अब ये चीज़ तुम्हें सोचनी है। पहले तो डेरिवेटिव लिया, वहाँ तक तो नहीं। अब तुमने सोचा कि जनाब अगर 16 में मैं क्या ऐड कर लूँगा, 0.01 ऐड कर दूंगा तो वो 16.01 बन जाएगी। अब इसके ऊपर जो है सवाल ये बताओ y कितना होगा? y का फॉर्मूला है, बिल्कुल y बता दो। वाई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स था, ये बिल्कुल ठीक था। अब y की वैल्यू हम रख लेते हैं अंडर रूट 16 हो जाएगी। y इक्वल्स टू रूट से बाहर आ गया 4। अब यहाँ रूट से बाहर आया, प्लस माइनस नहीं लिखा। बिल्कुल प्लस माइनस लगता है हमारे कोर्स में, क्योंकि अभी हम बिगनर के लिए पढ़ा रहे हैं। यहाँ हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की है, नहीं माइनस साइन हटाती है। और हमारे कोर्स में इंटरमीडिएट में जो है प्लस माइनस नहीं आएगा, इंटरमीडिएट के बाद लाजमी मिलेगा। अभी तक हमने क्या किया इस स्टेप में? हाँ, मैक्सिमाइज कर लो, 1 मिनट। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया है? हमने ये तय किया है कि इनिशियली x इतना होगा, चेंज इन x इतना होगा तो चेंज इन y निकल आएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं? चेंज इन y निकल आया। अब चेंज इन y का फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा हुआ था इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो वो फॉर्मूला पहले कॉपी करते हैं और फिर उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। चेंज इन y अप्रोक्सीमेट था 1/2 टाइम्स रूट एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं इसमें। नीचे नजर नहीं आ रहा, पेपर पकड़ लो। स्टेप में बराबर में दिखाता हूँ, यहाँ से गलती नहीं। चेंज इन y अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला में यही लिख देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हमारी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। x 16 था और जनाब चेंज इन x जो है वो हमारे पास 0.1 था। 0.1 था, अप्रोक्सीमेट
1/2 इंटू ये तो 4 बन गया, 0.1 ऊपर है। ठीक है, चेंज इन वाई अप्रोक्सीमेट 0.1/8, इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल देते। डेसिमल में चले आओ, बेधड़क कैलकुलेटर यहाँ यूज कर लो। 0.01 यानी कि जब x में चेंज 0.1 की होगी तो y में चेंज बहुत छोटी सी आ रही है। अब यहाँ आखिरी मरहला है, ओरिजिनल फंक्शन का आगे लिया ना, ओरिजिनल फंक्शन को जो है लिखो ज़रा, अंडर रूट एक्स की वैल्यू तुम निकाल लेते, तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई था, वाई। देखो फॉर ए स्मॉल चेंज, अगर थोड़ी सी चेंज आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या ये फंक्शन क्या बन जाएगा, हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, डेल्टा एक्स को डेल एक्स भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू, वाई प्लस डेल वाई। इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेशन आएगा। जैसे थोड़ी सी चेंज होने लगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑब्टेन होने लगी। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास एक्स की, डेल्टा एक्स की और तमाम वाई और डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो हमारा आंसर आ रहा है 16.1 1 की वैल्यू आ रही है। यही क्वेश्चन पूछा था उसने। 1 to 5 ये है, और अप्रॉक्सीमेट ये है, और अप्रॉक्सीमेट लिखने का दूसरा तरीका भी ये है जो इस वक्त लिखा जा रहा है तुम्हारे सामने। अगर तुम इक्वल्स टू लगाते हो तो वर्डिंग में, अल्फाज में अप्रॉक्सीमेट लिख दोगे, तो दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं, वो भी और ये भी। अब ज़रा यहाँ पे हम 4 मरहले हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। ये समझ लो पूरा एक्सरसाइज 5.2 यही है, फंक्शन बदलते रहेंगे। पहला मरहला क्या हुआ, सवाल देख के फंक्शन सेलेक्ट करना, बड़ा मुश्किल काम है। सवाल देख के फंक्शन सेलेक्ट करना और उसका डेरिवेटिव लेना, उसको एक सर्किल में डाल दो, ये साइड ब्रैकेट लगा दो, बस। देन दूसरा मरहला क्या है कि जनाब हमने डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट को वैल्यू पुट किया, यहाँ तक ये दूसरा मरहला है। चेंज इन एक्स से पहले ये 2 लाइनें, नेक्स्ट 2 लाइन, मतलब मैं जहन में सवाल इस तरह बनाता हूँ भाई, ये सवाल इस तरह 2 मरहलों में होगा। पहले फंक्शन सेलेक्ट करना, उसका डेरिवेटिव लेना, और देन उसके बाद चेंज इन वाई निकालना, उसके बाद अब वैल्यूज देना, वैल्यूज के लिए देना, और इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स पे चेंज इन एक्स बताना, और जनाब चेंज इन वाई। ये हमारा तीसरा मरहला हो गया। हाँ, ये 3 मरहले हो गए हमारे पास सवाल के, ये 3 स्टेजेस हो गए। एंड चौथा स्टेज के अंदर चेंज इन वाई निकालना। अब चेंज इन वाई जब तुम निकालने जा रहे हो तो एक्स भी डिसाइडेड हो चुका है, चेंज इन वाई के लिए जो है चेंज इन एक्स भी डिसाइडेड है, तो चेंज इन वाई आ गया। एंड लास्ट 5वां आखिरी स्टेप क्या होता है, वो हम जो है वैल्यू निकालते हैं। किस तरह निकालते हैं, हमने कहा चेंज इन, हाँ पूरा ये कर दो, हमने ये कहा कि व्हेन देयर इज ए स्मॉल चेंज इन एक्स देयर मस्ट बी चेंज इन वाई, अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल नहीं आता, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये स्टेप्स हैं हमारी एक्सरसाइज जो है 5.2 के। एक सवाल और करते हैं, जो अगर तुम कंफ्यूज हो दूसरे तीसरे सवाल के बाद ये एक जैसे सवाल आने लगेंगे फंक्शन बदल बदल के। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं। फंक्शन आ गया हमारे पास, इस बार फंक्शन को लेट कर लेते हैं। फिर अब देखो तुमने सिर्फ सवाल में क्या तब्दील हुआ, सवाल में हमारा जो है वैल्यू या फंक्शन चेंज हो गया। तो क्यूब रूट का फंक्शन है, तो क्यूब रूट का सवाल है, तो क्यूब रूट का फंक्शन डेवलप किया। लेट करेंगे क्यूब रूट की फॉर्म में, इस वैल्यू की बजाय एक्स। क्यूब रूट के इस फॉर्म में जो है हमने फंक्शन को डेवलप किया। अब स्क्वायर रूट का सवाल नहीं था तो मैं स्क्वायर रूट कैसे लेता, और फिर आराम से दूसरा मरहले, पहले मरहले में हमने डेरिवेटिव तय किया था, इसका डेरिवेटिव ले लेते। इसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं इसको, dx। ये तो डेरिवेटिव बड़ा आसान है, 1/3 x की पावर -2 है, और माइनस में हम जवाब नहीं देते पावर की, तो ये तो अभी डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये पहला स्टेप ये है, फंक्शन सेलेक्ट करना और उसको डिफ्रेंशिएट करना। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में हम चेन इन वाई का फॉर्मूला बनाते हैं। अब चेन इन वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमारे इस
एक्सरसाइज 5.2 का है कि जब भी एक्स एंड वाई रिलेट हो रहे हैं तो इसका एक्स और वाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलती है और यहाँ पे डेरिवेटिव पुट कर दो, ऊपर से डेरिवेटिव पुट कर दिया गया। राइट, और ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। तो 2 मरहले हमने अब तक कबूल किए। हमने सवाल देख के फंक्शन डेवलप किया, देन उसके बाद चेंज इन वाई का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके छोड़ दिया। अब हमें निकालना है 26.9 की वैल्यू। तो हम x क्या सपोज करेंगे? x हम सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू एंड y, तो x कितना है 27। अब 27 क्यों लिया? क्योंकि 27 परफेक्ट क्यूब है और वो 26 पॉइंट उसके बराबर भी है। अब क्यूब रूट का सवाल है, स्क्वायर रूट का सवाल नहीं है। तो में से कुछ लोग 25 प्लस में चले गए, तो सवाल को देखो, क्यूब रूट का सवाल है। यस, तो x कितना आएगा? x भी तो तय कर लो। यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, देखो मैंने जानबूझ के सवाल में चेंज को नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो बट इट शुड बी स्मॉल, चेंज बहुत छोटी होनी चाहिए। देन हमारे पास क्या हो जाएगा? y क्या आ जाएगा? रूट एक्स था, तो y हो गया क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू 27, y इक्वल्स टू क्यूब रूट का मतलब हो जाएगा 1/3, 27 का मतलब 3 का क्यूब होल पावर 1/3। वेरी गुड, क्यूब रूट निकालना है बेटा ये। y इक्वल्स टू थोड़ा सा शीट को पता लो, ठीक है। y की वैल्यू आ गई। जब x हमारे पास 27 था तो इनिशियली y दिस मच था। आगे लाइन लगा के लिखना। यूजिंग इक्वेशन 1 ये वाली। अब चेंज इन y एस्टिमेट करने जा रहे हैं। वहाँ तो हमने चेंज शुरू में क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाया था, फॉर्मूला कॉपी कर दो और अब जो है निकालने जा रहे हैं चेंज इन x, सॉरी चेंज इन y निकालने जा रहे हैं। चेंज इन y के लिए हम सारी वैल्यू रखते थे। हमने x की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ x हमने क्या सपोज की थी? 27 और चेंज इन x कितना था हमारे पास? -0.1। सबको पुट कर दिया। एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन निकालने जा रहे हैं। 27 को ब्रेक कर दिया, 3 into, अच्छा 27 ब्रेक करना है तो 3 का क्यूब होल पे पावर 2/3 2/3। वेरी गुड। चेंज इन y बराबर हो जाएगा 1/3 एज इट इज। क्यूब से क्यूब कटा तो 3 का स्क्वायर बचेगा अंदर, यहाँ ठीक है। रहेगा। इसी यहाँ 9 9 3 27 अपॉन में। चाहे तो आप इसी की डेसिमल वैल्यू निकाल हाँ सकते बिल्कुल, चाहे नहीं बल्कि डेसिमल वैल्यू निकालेंगे आप। निकाल ली डेसिमल में अप्रॉक्सीमेट लिख रहे हैं, लगभग थोड़ी सी एरर भी आ सकती है। हाँ, 7 डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू निकाली गई। फिर वही हुआ है कि हमने क्या किया है, x इनिशियली जो है वो 27 लिया, चेंज जो है 0.1 ली है, तो चेंज इन जो है हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई है। अब फाइनल आखिरी आंसर की तरफ चलते हैं, आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। आंसर की तरफ तो नहीं चलेंगे। फॉर स्मॉल चेंज हमें दिखाना होता है। फॉर स्मॉल चेंज इन x, अब x के रिस्पेक्ट चलना शुरू करो, डोमेन के रिस्पेक्ट। तो लिखो फॉर ए स्मॉल चेंज, पहले तो लिखो y इज इक्वल्स टू x इज अंडर रूट x इज इक्वल्स टू y। क्यूब रूट ऑफ x हमने लेट किया था, अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, सॉरी। y के बराबर फॉर स्मॉल चेंज। फॉर स्मॉल चेंज, और डेरिवेटिव स्मॉल चेंज के लिए होता है। रूट ऑफ x में हाँ। क्या चेंजिंग आएगी? तो x प्लस डेल x डेल x, y में y प्लस डेल y। वैल्यूज रख देते हैं। x की वैल्यू 27 हमने ऊपर निकाली है 0.1 माइनस के साथ, y की वैल्यू 3। अच्छा, जब ये फॉर्मूला लिखते हैं अप्रॉक्सीमेशन लग जाता है, अप्रॉक्सीमेट आता है क्योंकि ये बराबर नहीं होते, थोड़ा सा एरर आ सकता है। 7 y की वैल्यू लिख दी, ठीक है। 3 डेल y लिख दी, क्यूब रूट ऑफ इस पर 26.9 बन गया जो हमें मालूम है। 27 में से -0.1 हुआ और ये अब इनको कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से कर लो और फाइनली जो है आंसर को दूसरी फॉर्म में भी दे सकते हैं। 0.9 इक्वल्स टू 2.9 इक्वल्स को लिख रहे हैं दूसरी फॉर्मेट में,
तो आखिर वर्डिंग में तो इसका मैं और डाल दो दोनों लाइनों के दरमियान, मर्जी है आपका कि आप आंसर इस फॉर्म में छोड़ दें या आप आंसर इस फॉर्म में छोड़ दें। तो सवाल देख के हम फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे हम फंक्शन को चेंज कर देंगे। पहला सवाल मैंने किया था स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू निकालनी थी 16.1 की, और फिर दूसरा सवाल मैंने किया था क्यूब रूट ऑफ जो है क्यूब रूट ऑफ 26.9। अब मैंने तीसरा सवाल बना रहा हूँ कि वो साइन ऑफ 61 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले सवाल देख के फंक्शन लिखेंगे। अब अंडर रूट एक्स नहीं लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, साइन एक्स का फंक्शन बना है और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टार्ट सब एक जैसा है, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा। एंड डेरिवेटिव में कोई मुश्किल काम नहीं है, फटाफट डिफरेंशिएट हो गया, ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आ गया डेल्टा वाई। अब ये फॉर्मूला है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत शुरू में मैंने बताया था, ये चैप्टर 5 के 5.2 एक्सरसाइज का फॉर्मूला है। एंड इसके अंदर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी जो कि कॉस ऑफ एक्स है इंटू डेल एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 में है। तो ये यहाँ पे जाके हमारा स्टेप पहला एक मुकम्मल होता है। देन दूसरी तरफ हमने अब सवाल शुरू किया। अब वैल्यू निकालने के लिए एक्स क्या सपोज करें। एक्स ऐसा सपोज करें जो करीब में हो किसके 61 के। तो 61 डिग्री के बराबर में जो स्टैंडर्ड एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे क्या एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड चेंज इन एक्स। जारी बात है 60 डिग्री में 1 डिग्री का चेंज करेंगे तो वो 61 हो जाएगा 1 डिग्री। अब पूरा कैलकुलस, पूरा हमारा कैलकुलस जो है वो रेडियन में डील करता है। यहाँ से हम वैल्यू को अगले स्टेप में रेडियन में चेंज करने जा रहे हैं। तो 60 डिग्री π/3 रेडियन होता है और 1 डिग्री बराबर होता है π/180। तो हमने उसको रेडियन में चेंज कर लिया। तो हम तमाम अपने कैलकुलस की कैलकुलेशन जो है वो रेडियन में डील करेंगे। दूसरी चीज़ मैं बार बार कहता आया था कि एक्स की चेंज हमेशा नेग्लिजिबल होती है। अगर तुम डिग्री में देखो कि एक्स 60 डिग्री है तो चेंज इन एक्स 1 डिग्री है, 1 डिग्री नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम रेडियन में चेक करो, रेडियन में क्या चेक करो कि चेंज इन एक्स जो है वो π/180 जो कि बहुत छोटा है। तो हम हमारी वो बात भी दुरुस्त हो गई कि ऑलवेज नेग्लिजिबल चेंज होगी। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, अब फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं साइन π/3 अंडर रूट 3/2 कैलकुलेटर ने बता दिया, या तुम्हारे फर्स्ट डे में अगर तुमने याद रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है ये वैल्यू। एंड देन अब इसके बाद हम निकालने जाएंगे इक्वेशन 1 से चेंज इन वाई निकालना चाहेंगे। चेंज इन वाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक लिखा, कॉस ऑफ एक्स इंटू चेंज इन एक्स। और यहाँ पे तुमने एक्स π/3 है तुम्हारे पास और चेंज इन एक्स जो है π/180 है। ये एक वैल्यू निकल रही है cos π/3 की वैल्यू 1/2 निकल आएगी 1/2 निकल आएगी इंटू π/180। तो चेंज इन वाई क्या हो जाएगा, नीचे नजर नहीं आ रहा, हम यहाँ कंटिन्यू कर देते हैं। चेंज इन वाई, चेंज इन वाई हमारा अप्रोक्सीमेट बन गया π/360 182 था। तो डेसिमल वैल्यू यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं की जाती, यहाँ डेसिमल वैल्यू बिल्कुल पसंद नहीं की जाती। अगर तुमने इसको डेसिमल में लगा, इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुमने डेसिमल में पुट किया तो शायद तुम्हारे एक नंबर डिटेक्ट होने के इम्कान हैं। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स, हाँ अब फंक्शन लिखा और इफ देयर फॉर स्मॉल चेंज x प्लस डेल्टा x में चेंज आया, y में चेंज आया जी ठीक है। साइन ऑफ वैल्यूज रख देते हैं x की और y की, x π/3 बिल्कुल ठीक, बल्कि यहाँ डिग्री है। हाँ यहाँ पे अब आखिरी स्टेज पे हम आ गए, तो हमने चेंज या चलो रेडियन में लिख दो, कोई मसला नहीं है, रेडियन में लिख दो, बिल्कुल ठीक है।
वो ऐसा नहीं है, नहीं काट दो उसको, रेडियन में लिखो। साइन हाँ, पाई बाय 3 प्लस डेल एक्स डेल एक्स 180, बिल्कुल ठीक है। वाई की वैल्यू रूट 3 बाई 2 हाँ, डेल प्लस वाई की वैल्यू पाई बाय 360। 5/260। अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हम सवाल ख़त्म कर रहे हैं, डिग्री में ले आएंगे, बिल्कुल ठीक। साइन ऑफ 60 प्लस 1 डिग्री, और उन दोनों राइट पे ऐड कर लो उन दोनों को एलसीएम लेके। 360 एलसीएम बनेगा तो अंडर रूट 3 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 180 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 5। ठीक ये है, बन और एक जाएगा। स्टेप और कर लो, 61 डिग्री हो जाएगा बस। डिग्री इक्वल्स टू, इसको डेसिमल कर देते हैं। अब ये डेसिमल ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो नॉन डेसिमल फॉर्म में भी जब आप छोड़ सकते हो। बट यहाँ से हम चल रहे थे, यहाँ से गड़बड़ी स्टार्ट मुझे नहीं कोई स्मॉल चेंज अप्रॉक्सीमेट ही होगा। अब मिलता जुलते साइन है इक्वल्स तो मिस हो जाते हैं, और एग्जाम में फिर वो बैठे होते हैं नंबर काटने के लिए। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। जी हाँ। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या आ रहा है? अगला सवाल हमारे पास थोड़ा सा अब उसने फंक्शन ले लिया लॉग का, और उसने कहा लॉग ऑफ 7.2 की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग ऑफ 7.2 की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग ऑफ 7.2 के लिए हमने कहा हमें जो है, उसने कहा हुआ है लॉग ऑफ 7 की वैल्यू दिस मच है। अब इस सवाल में ये क्यों वैल्यू दे दी है? एक्चुअली जब अभी पिछले सवाल में तुम साइन ऑफ 61 डिग्री निकाल लेते तो उसके नेबरहुड में बराबर में जो है 61 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते तो बराबर में 60 की वैल्यू मौजूद थी। जब तुमने पहला सवाल किया 16.1 का स्क्वायर रूट निकालो तो उसके बराबर में अंडर रूट 16 की वैल्यू मौजूद थी। अब लॉग में कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो मैंने तुमने रटी हुई है, तो उसने हमें उसके करीब तरीन एक स्टेशन दे दिया, एक करीब तरीन की वैल्यू दे दी। तो पहले तो फंक्शन डेवलप करें, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x। लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x। चाहे तो बेस दिखाएं, बेस दिखाना जरूरी नहीं होता, अगर आप चाहते हो बेस दिखा सकते हो। d over dx। हाँ, लिखते जाओ, अगले स्टेप करके रुको। अब तुम यहाँ पे देखो, तुम्हारे कोर्स में पहली दफ़ा LOG लॉग, जर्नल लॉग की जो है पहला इस्तेमाल दिखाया। मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में इसीलिए 2 सवाल दे दिए थे ताकि तुम रेडी हो जाओ। अब मैंने आज की क्लास में log ऑफ x का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव भी निकाल दिया। अब ये दोनों चीज़ें तुम्हारी जो है बुक के अंदर मिसिंग है, और डायरेक्ट उसने यूज़ करना शुरू कर दिया। चलो नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा log ऑफ x का? dy by dx इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव log ऑफ e log ऑफ e into 1/7। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज इन पाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? dy by dx एक्सरसाइज 5.2 का फॉर्मूला ये हमारा हर सवाल में यूज हो रहा है। dy by dx की वैल्यू अभी हमने निकाली, log ऑफ e into 1/x डेल्टा x इक्वेशन 1। बन गए। अब जो है, अब हम लेट y इज इक्वल्स टू क्या था log ऑफ x, अब x और तो x की वैल्यू क्या ली जाए? मैंने तुम्हें बताया कि 7.2 लेना है, तो हम 7 लेंगे। क्यों x 7 लेंगे? क्योंकि log ऑफ 7 की वैल्यू गिवन है। तो लिख दो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 7। मिलके मैं हाँ, यहाँ नहीं है 7, और जो है चेंज इन x कितना होगा? 0.2। 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? बट y इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू, log ऑफ x के बराबर था, हाँ बिल्कुल तो y इज इक्वल्स टू log ऑफ 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। अब हाँ बिल्कुल ठीक है। 0.845 वैल्यू बन रही है जो मैंने सवाल में देखा। हाँ, तो ये गिवन थी हमें, Given। तो मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है गिवन है। अब जरा यहाँ पे गौर करो, तुम कैलकुलेटर से भी जाके log ऑफ 7 की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन मैंने इज्जत दी और मैंने बताया ये चीज़ दी गई है इसलिए हमने इसको ले लिया है। नाउ चेंज इन y का क्या फॉर्मूला होगा जो ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है?
change in y log of e 1 by x del x। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं। log of e की वैल्यू कैलकुलेटर से भी आ जाएगी। ई की वैल्यू कैलकुलेटर से, ये आपको याद होना चाहिए। 1/x x 7 था तो 1/7 1/7 और डेल एक्स कितना है हमारे पास? 0.2 है, नजर नहीं आ रहा। 0.2 इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट होगा। लॉग ऑफ ई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/7 इंटू 0.2, डेसिमल वैल्यू आ गई। डेसिमल के बाद 3 या 4 डिजिट तक लिखते हैं। आप सवाल के आखिरी हिस्से में चलते हैं। नो लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू y था फॉर स्मॉल स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज के लिए हम क्या करेंगे, x में भी चेंज होगा y में भी x change प्लस होगा। चेंज इन x, y प्लस चेंज इन y। ओके अच्छा, इनिशियल वैल्यूज क्या थी लॉग ऑफ x की और चेंज इन x की? वो 7 और 0.2 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। और y कितना आया था? प्लस 0.012। ठीक है, ऐड कर लो। इनकी वैल्यूज निकालते हैं। 0.857 यहाँ बन रही है, लेफ्ट में क्या बन रहा है? 7.2। सवाल देखा जाए, सवाल में यही ये निकालते चीज़ निकल के आ रही है, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल और के। log of 7.2 इक्वल्स टू 0.857। वर्डिंग में अप्रॉक्स एक फॉर्मेट इसकी और है। अब ये जो फॉर्मेट में बताने जा रहा हूँ, इससे पहले नहीं, ऊपर करो। तो ये फॉर्मेट जो बताने जा रहे हैं, ये फॉर्मेट क्या हो रही है हमारे पास? इससे पहले नहीं थी। ये इक्वल्स टू नहीं लगता, ये कहलाता है अप्रॉक्सीमेट। तो तुम्हारी बुक में अप्रॉक्सीमेट का ऊपर वाला सिंबल इस्तेमाल किया गया है, ये वाला। लेकिन अप्रॉक्सीमेट का ज़्यादातर बुकों में ये सिंबल यूज होता है, जो तुम्हारी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाली बुक के अंदर नहीं है ये सिंबल। तो तुम्हें क्योंकि मुस्तकबिल में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट वाली इन्हीं बुकें पढ़नी और भी पढ़नी है, तो अपने आप को याद रखो, ये भी अप्रॉक्सीमेट लिखने का एक अनदर फॉर्मेट है। और बेहतर है तुम अपने यहाँ पे एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में वही यूज करना जो तुम्हारे बुक के अंदर ही है। ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया, लेकिन एक अच्छा सवाल अभी बाकी है। तो बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके साथ आज की क्लास हमारी एंड पे चली जाएगी और अगला क्वेश्चन आ जाएगी। जल्दी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन है। वही चीज़ें जो है 8 सवाल एक ही फॉर्मेट पे हैं। फंक्शन पहचानने इसमें सबसे पहले सवाल पढ़ा हमने, तो हमने कहा क्वांटिटी ऑफ हीट इन ए ब्लास्ट फर्नेस इज गिवन बाय दिस रिलेशन वेयर T is the temperature. Find the percentage change in Q when there is a 6% change in T. सवाल तुम्हें मुश्किल लग रहा है, लेकिन देख लो इस सवाल में एक अच्छी बात है कि हमें फंक्शन दिया हुआ है। इससे पहले तो हमें फंक्शन बनाना पड़ता था, y इक्वल्स टू √x। तो यहाँ फंक्शन उतार लो जल्दी से। फंक्शन गिवन है q इक्वल्स टू 8/3 √t। अब यहाँ फंक्शन को समझ भी लो कि फंक्शन में डोमेन जो है वो t है, और जो q क्वांटिटी ऑफ हीट है, और t जो है इनपुट है, डोमेन है जो कि टेम्परेचर। यानी ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो उसके साथ साथ तुम्हारा क्या होगा, जो है क्वांटिटी ऑफ हीट बढ़ेगी और घटेगी। तो हमने पहले तो फंक्शन, सादा सा फंक्शन लिख लिया गया। अब नेक्स्ट उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डोमेन। इस सवाल के अंदर डोमेन जो है वो हमारा t है। मैंने जानबूझ के अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ नहीं किए हैं, x एंड y एंड डिफरेंट अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं। पावर का डेरिवेटिव, देन डेरिवेटिव 8/3 कोफिशिएंट था, बाहर आ गया कोफिशिएंट, बिल्कुल ठीक है। और एक पावर कम हो जाएगी। नेगेटिव पावर के साथ हम क्या करते हैं, 8/3 ब्रैकेट। 1/2 √t। अब यहाँ पे बच्चा समझ रहा है कि 2 से 2 सर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये 2 और 8 कैंसिल हो रहे हैं। बिल्कुल कर दो, कैंसिल करोगे 2 को तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल जिसमें खास पर्टिकुलर फॉर्म में जवाब लाना होता है, तो उसमें कहीं पे भी हम कांस्टेंट को, वेरिएबल नहीं कह रहा हूँ, कांस्टेंट को कैंसिल नहीं करते। नाउ अब हमारे पास जो है सवाल में क्या है, चेंज इन q की
इक्वेशन जैसे चेंज इन वाई की बनाते थे डी यहाँ वाई बाई चेंज डी ऑफ, एक्स, बिल्कुल ठीक। डी क्यू बाई डी टी, वही चीज़ रिपीट। वेयर चेंज इन टी इक्वल्स टू कितना बता रहा है 6% ऑफ टी। अब ये क्या है? अब ये यहाँ थोड़ा मसला आ गया। अभी तक तो ये होता था चेंज जो होती थी हमें वैल्यू में मिल जाती थी, यहाँ परसेंटेज में। अब इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक हिसाब करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं अनाउंस करता हूँ मेरी फीस में 6% का इजाफा हो गया, तो इसका कैसे कैलकुलेट होगा? 6% का इजाफा हो गया, परसेंट माने 100 पे मैंने कितने रुपए बढ़ा दिए? 6 रुपये। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे रिलेशन को कि अगर फीस मेरी 100 है, फीस को एफ ले लेते हैं। एफ अगर आपका 100 है, हाँ फीस को मैंने 100 ले लिया और जनाब और जो है एफ जो है 100 है, देन चेंज कितना होगा? चेंज इन एफ। बिल्कुल। अब ज़्यादा गौर करना, फीस क्या है? 6% चेंज हुई है। परसेंट का मतलब 100 पे उसने बताया 6 की चेंज आई है, 1 पे कितनी चेंज होगी? क्यों यूनिटी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 है तो देन अगर फीस 100 की बजाय 1 हो जाए तो चेंज इन फीस क्या हो जाए? 6/100। और फीस अगर मुझे लेट सपोज मुझे नहीं याद है मेरी फीस कितनी थी, तो मैंने कहा फीस इज इक्वल्स टू, व्हेन फीस इक्वल्स टू फीस, हाँ फीस की वैल्यू नहीं मैं देने जा रहा हूँ, देन क्या होगा? फीस इक्वल्स टू 6/100 टाइम्स ऑफ 80। अब इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे हमने कहा अगर मेरी फीस 1 रुपये थी, 1 थी, तो चेंज कितना हुआ? 6/100। एंड अगर फीस, चलो मैं जो है 42,000 नहीं बोलना चाहता हूँ, मैंने कहा फीस हमारी जो है ये 38,000 नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तो मैंने फीस को जो है एफ रख लिया, तो वो दिस मच है। अब बिल्कुल इसी तरह नीचे इसके यहाँ वर्किंग करके टेम्परेचर उसने मुझे नहीं दिया है, टी नहीं दिया है, टी नहीं दिया है। देन चेंज इन टी कितना हाँ। होगा? 6/100 टाइम्स ऑफ टी, यानी टेम्परेचर उसने मुझे नहीं दिया, तो मैंने अब बजाय मैं कोई वैल्यू लूँ 2000 केल्विन, 38,000 केल्विन, तो मैंने उसको जो है टी रख के जो है सपोज कर लिया कि अगर टेम्परेचर टी था तो देन कितने परसेंट चेंज हुई, ये निकल के आ गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? इसको हम सम अप कर देते हैं। चेंज इन टी 6/100 टाइम्स ऑफ टी, इक्वेशन बन गई। चेंज इन क्यू की इक्वेशन हमारे पास ऊपर थी 8/3, ये हाँ ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू 1/2 into इनटू 6/100 टी। तो लास्ट 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना। ये 8/3 बड़ा कीमती है, जो बाहर है उसको छूना भी नहीं। 2 हाँ। 2 3 6। अगर तुमने 8/3 को इन्वॉल्व कर लिया तो फिर तुम अपनी फॉर्मेट में, हमें एक्चुअली दोबारा वही फंक्शन बनाना है। अब तुमने देखा रेडिकल की वैल्यू अंडर रूट था, तो मैंने उसको 2 दफ़ा अंडर रूट में ब्रेक कर लिया, और एक अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से 3 नहीं काटना ना। हाँ बस 3 नहीं काटना जो शुरू का है, ये 8/3 को ना छूना। चलो नेक्स्ट क्या होगा? चेंज इन क्यू अप्रोक्सीमेट चल रहा है 8/3, एक रूट टी से एक रूट टी तो कैंसिल हो गया। एक रूट टी न्यूमरेटर का बचा, ये टर्म है 3/100। अब राइट पे दिखाओ इनको, राइट पे दिखाओ। अच्छा ये किसके बराबर है? सॉरी 8/3 किसके बराबर है? 8/3 ऑफ अंडर रूट टी। ओरिजिनल सवाल दिखाओ क्या था? ओरिजिनल सवाल ये था, यानी ये दोबारा ले आए तो क्या बन जाएगा? चेंज इन क्यू, ये पूरी टर्म क्यू के बराबर थी, पहला स्टेप हमारा ये था, ये हमने बना दिया वापस क्यू, वापस क्यू बना दिया। इनटू ठीक है, इधर यहाँ पे ये राइट पे दिखाओ, ये किसका क्या मतलब है? 6% ऑफ टी कैसे आया था? उसके लिए था 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी। तो इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? 3/100 ऑफ क्यू का हाँ, मतलब 3/100 ऑफ क्यू मीन्स 3% ऑफ क्यू। चेंज इन क्यू बराबर हो जाएगा 3% ऑफ क्यू। क्या तय हुआ कि अगर तुम टेम्परेचर फर्नेस का 6% चेंज करोगे तो हीट क्या होगी? 3% चेंज होगी अकॉर्डिंग टू
गिवन रिलेशन, ये जो गिवन रिलेशन है उसके मुताबिक इतने पर। तो देखो चेंज एक चीज़ में हो रही है, दूसरी चीज़ में डेरिवेटिव है ही इसी चीज़ का नाम। इसमें हम डेरिवेटिव की नियर अबाउट वैल्यू निकालते हैं और नियर अबाउट वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेशन का नाम देते हैं। तो आज मेरा टॉपिक था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना। तो इंशाल्लाह ताला कल हम नए एक्सरसाइज में दाखिल होंगे। आज के लिए इतने ही काफ़ी है।